अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर क्लिप में हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है या जिसको पॉपुलेशन साइज कहते हैं, वो कभी भी कांस्टेंट या स्टैटिक नहीं रहती, बल्कि वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ। अब जो पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी में जो डायनामिज्म है, जो ये चेंज होती रहती है, ये स्टैटिक नहीं रहती। इसके जो चेंज होने के, इसमें तब्दीलियां होने के कई असबाब है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कई फैक्टर्स, जिनमें हम नाम ले सकते हैं फूड अवेलेबिलिटी का। ये बहुत हद तक डिटरमाइन करता है पॉपुलेशन की ग्रोथ को। प्रेडेशन प्रेशर, ऐसे ही हम देखते हैं अगर जो वेदर कंडीशंस है वो कैसे हैं, वो मवाफिक है, वो सुटेबल है या एडवर्स है। तो ये कुछ मिसालें हैं जो हम ले सकते हैं कि वो चीजें जिन पे डिपेंडेंस रहती है पॉपुलेशन ग्रोथ की। अब आगे हम कहेंगे व्हाटसोएवर, चाहे कोई कुछ भी अल्टीमेट रीजन हो फॉर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के फ्लक्चुएट होने का, यानी whatsoever might be the reason for change in population density, जो फ्लक्चुएशन है, जो एक्चुअल फ्लक्चुएशन है, जो एक्चुअल तब्दीली है पॉपुलेशन डेंसिटी की या पॉपुलेशन साइज की, वो होती है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेसेस। असल में 4 बुनियादी चीजें, बुनियादी प्रोसेस है, जिनमें तब्दीली की वजह से जो पॉपुलेशन साइज है या पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बदलती रहती है। वो 4 चीजें जो है उनमें नेटलिटी है, मोर्टेलिटी है, इमाइग्रेशन है और इमिग्रेशन है। हम कोशिश करते हैं इन 4 को समझने की। देखिए, जो नेटलिटी है, नेटलिटी हम डिफाइन करते हैं, इसको बोल देता हूं कॉमनली बर्थ रेट्स। हम कहते हैं नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, यानी वो नए इंडिविजुअल्स जो किसी खास टाइम में, किसी खास पीरियड में पॉपुलेशन को ऐड होते रहते हैं। सपोज अगर हम किसी हैबिटेशन, किसी टाउन में बात करें पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस की, हम कहेंगे 2020 में कितने नए बच्चों ने जन्म लिया इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, तो वो ऐड हो, उसको हम कहेंगे नेटलिटी, यानी न्यू बर्थ्स जो हो जाएंगे ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर जो है, जो सेकंड प्रोसेस है, वो है मोर्टेलिटी। जो मोर्टेलिटी है, इट्स नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी खास वक्त में, किसी खास पॉपुलेशन में कितने डेथ्स हुई। अगर हम इसी ह्यूमन पॉपुलेशन, जो मैंने अभी कहा, किसी टाउन में ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, हम कहेंगे यार एक साल, सपोज 2020 में कितने लोग हैं जो इस पॉपुलेशन से एक्सपायर हो गए, यानी जिनकी डेथ हुई, तो वो बनेगा वहां की मोर्टेलिटी। उसके बाद एक और चीज है, एक और प्रोसेस है जो असरअंदाज होता है इस पॉपुलेशन डेंसिटी पे, पॉपुलेशन साइज पे, वो है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, किसी प्लांट या किसी एनिमल की, अगर इस हैबिटेट में रहने के लिए किसी दूसरे एरिया से इसी स्पीशीज के और लोग आते हैं। सपोज अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर किसी टाउन में एक पर्टिकुलर नंबर है ह्यूमंस का, तो अगर बाहर किसी गांव से, किसी दूर, किसी देहात से उस टाउन में रहने के लिए और लोग आते हैं, वो ऐड करेंगे इस लोकल पॉपुलेशन को। तो इन चीज को, जो बाहर से लोग आए रहने के लिए इस टाउन में, इसको हम नाम देते हैं इमाइग्रेशन का। जो इमाइग्रेशन है, ये भी हम फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ही देखते हैं कि किस 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या 1 महीने में कितने लोगों ने किसी बाहर के हैबिटेट से आए और इस हैबिटेट में, जिस पर्टिकुलर हैबिटेट की हम बात करें, उसमें रहने के लिए आए हैं। चौथा चीज जो है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में हम देखते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैव लेफ्ट द हैबिटेट एंड हैव मूव्ड एल्सवेयर। वो मेंबर्स किसी पॉपुलेशन के जिन्होंने अपने ओरिजिनल हैबिटेट को छोड़ा है और कहीं और रहने के लिए गए किसी खास पीरियड में। सपोज हम कहेंगे इस साल में इस टाउन से 10 लोगों ने हिजरत करी, तो वो बनाएगा यहां का इमाइग्रेशन। तो ओवरऑल हम इसको ऐसे देखें, अगर हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी n है एक टाइम t पे, हमारे पास इफ वी हैव n पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर टाइम पीरियड, हमारे पास t है,
जो डेंसिटी होगी टाइम t+1 जब टाइम हो जाएगी, तब जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो इसको ऐसे हो जाएगी, वो आएगी nt+1 जो है वो आएगा nt+1, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम 1 यानी आफ्टर टाइम t+1 ऐसे आएगा इज इक्वल टू वो आएगा एक तो nt यानी हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी, प्लस आएगा b कैपिटल B प्लस आई, दैट्स नंबर ऑफ बर्थ्स यानी बर्थ रेट प्लस नंबर ऑफ आई जो हमने लिखा है दैट्स नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स यानी बाहर से लोग यहाँ पर रहने के लिए कितने आए, इसको माइनस हो जाएगा d प्लस e, तो d है नंबर ऑफ डेथ्स एंड e है नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। तो ये गरज कुल मिला के हमारे पास चार चीजें हैं जो डिटरमाइन करती है, जो चार बेसिक चीजें हैं जो डिटरमाइन करती है ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ पे इस एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हमने n से डिनोट किया है, हमने यहाँ पे दिखाया ऊपर वाले साइड हमने कहा इमिग्रेशन, तो यहाँ हमने प्लस साइन दिखाया है, और यहाँ लेफ्ट साइड में दिखाया नेटलिटी बी, यहाँ पे भी हमने एरो की जो डायरेक्शन वो दिखाई है पॉपुलेशन डेंसिटी की, और यहाँ पे प्लस साइन, और यहाँ पे भी इमिग्रेशन में भी हमने यही किया है कि एक तो प्लस साइन दिखाया है और जो डायरेक्शन ऑफ एरो है वो इसी ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी की ओर है। और जो दो चीजें और है, जो मोर्टलिटी, यहाँ हमने जो एरो है वो दिखाया है टुवर्ड्स मोर्ट, यानी यहाँ से ओरिजिनल पॉपुलेशन से बाहर जा रहा है, और हमने माइनस दिखाया है साइड। तो ऐसी जो नंबर ऑफ जो इमिग्रेशन है, तो यहाँ पे हमने फिर एरो दिखाया है इस बाहर की ओर, और ये माइनस साइन दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज समझने की है कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी है, दो चीजें ऐसी है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को, पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करती है, एक है इमिग्रेशन, एक है नेटलिटी, तो हमने यहाँ प्लस साइन दिखाया है। और दो चीजें ऐसी हैं जो ओवरऑल पॉपुलेशन को कम कर देती है, जिसमें एक आती है मोर्टलिटी यानी डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स जो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हो जाती है, और नंबर ऑफ इमिग्रेशन, किसी हैबिटेट को छोड़ के अगर कोई इंडिविजुअल्स का ग्रुप जाता है और कहीं और जाता है रहने के लिए, तो ये दो चीजें जो है मोर्टलिटी और इमिग्रेशन जो है ये एक पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसको कम कर देते हैं। तो ये आपका है पॉपुलेशन ग्रोथ।